हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के डायमेंशनिंग टॉपिक को कवर करेंगे। ये डायमेंशनिंग का पहला लेक्चर है। इसमें कुछ दो से तीन लेक्चर में पूरी डायमेंशनिंग कवर होगी, क्योंकि लेक्चर शॉर्ट होंगे पर डिटेल में होंगे। तो हम आज हम लोग केवल डायमेंशनिंग होती क्या है और उसके एलिमेंट क्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आने वाले लेक्चर में हम मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, इन पे चर्चा करेंगे। तो दूसरे लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डायमेंशनिंग का मतलब क्या होता है? जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने कोई ड्राइंग बनाई है उसकी मेज़रमेंट क्या है, नाप क्या है। अभी हमने रेक्टेंगल बनाया, इसमें इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसमें सर्किल बना है तो इसका डायमीटर क्या है। इसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसे डायमेंशनिंग कहा जाता है। ऐसे नहीं कि हम इसमें बीच में कहीं भी लिख दिया कि ये 20 का डायमीटर है, इसका ये 20 है, 30 है या कुछ भी है, इस तरीके 30 है, 30 20, इस तरीके से हम इसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम होता है, जिसमें शुरुआत से ही अपन चलेंगे। तो एलिमेंट ऑफ डायमेंशनिंग देखेंगे क्या क्या यूज़ करते हैं डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है आपका डायमेंशन लाइन, दूसरा होता है एक्सटेंशन लाइन, तीसरा होता है लीडर लाइन और चौथा होता है एरो हेड। हालांकि लीडर लाइन के बारे में पिछली क्लास में हम थोड़ा उस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ हम उस स्लाइड को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन को एक साथ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोलती है। जैसे कि डायग्राम देख पा रहे हैं, डायमेंशन लाइन जो होती है आपकी कंटिन्यूस लाइन होती है, थिन लाइन होती है, और ये HB से ही बनी होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट लाइन से हल्की होती है। तीन चीज़ें आपको याद रखना है इसमें। पहली चीज़ आपको याद रखना है कि ये लिखा हुआ कंटिन्यूस थिन लाइन होती है। दूसरी चीज़, ये हमें इसे भी HP से ही बनाएंगे, HP से बनेगी, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्ट लाइन से लाइट होगी, लाइट और थिन होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूस थिन लाइन होगी, HB से बना सकते हैं, लाइट और थिन होगी ऑब्जेक्ट लाइन से एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट लाइन। जैसे कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट लाइन अच्छी खासी डार्क है, लेकिन जो ये जिस पे ऊपर ही नंबरिंग की गई है, लाइन मेजरमेंट लिखी है, उससे लाइन थोड़ा सा थिन बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें डायमेंशन लाइन क्या है ये देखते हैं। ये डायमेंशन लाइन जिस जिस लाइन के ऊपर ये मेजरमेंट लिखी होती है, 60 लिखा है, 20 लिखा है, 28 लिखा हुआ है, ये आपकी डायमेंशन लाइन कहलाती है। ये आपकी डायमेंशन लाइन कहलाती है, इसके ऊपर वैल्यू लिखी जाती है। सपोज़ आपका ये रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया मैंने, है ना, और इसकी हमें डायमेंशनिंग करनी। तो सबसे पहले इसे हमें एक्सटेंशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्सटेंशन किया हुआ, ये वाले पोर्शन को बढ़ाया कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बतानी है, फिर डायमेंशन लाइन बनानी होगी और यहाँ पे हमें एरो हेड लगाना होगा। तो बेसिकली देखें तो तीनों एलिमेंट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन बनाई, फिर हमने डायमेंशन लाइन बनाई और उसके बाद यहाँ पे एरो हेड लगा दिया। तो तीन एलिमेंट यहाँ पे अपन इन्हें कवर हो गए हैं। डायमेंशन लाइन बनाने का तरीका क्या होता है, हम देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो एक्सटेंशन लाइन से हम आगे बढ़ाया, है ना। ये आपका 10 mm आगे बढ़ा सकते हैं, 10 mm के आसपास आगे बढ़ाया, 10 to 12 mm। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन बनाई और दोनों साइड एरो हेड लगा दिया। ये देखना होगा कि देखा जाता है कई बार ड्राइंग बनाते समय एक्सटेंशन लाइन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। एक्सटेंशन लाइन बहुत ज़्यादा आगे नहीं होना चाहिए। डायमेंशन लाइन के बाद मुश्किल से 1 से 2 mm ही बाहर निकली हुई होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं तो इसे रॉन्ग माना जाता है। तो ये आपकी डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन ये हो गई, ये एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन और ये एरो है, तीन आपके एलिमेंट हैं। ठीक है, और इसमें वैल्यू आप यहाँ बीच में लिखेंगे इस तरीके से। वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये मेथड होती है डायमेंशन की, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम खाली यहाँ पे डायमेंशनिंग एलिमेंट देख रहे हैं। तो एलिमेंट में क्या क्या देखा हमने, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन और एरो हेड। तो तीन चीज़ तो यहीं पर कवर हो चुकी थी आपकी, जैसा कि डायग्राम में मैंने बनाया था। एक बार फिर बता देता हूँ उसको मैं। जैसा कि आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्सटेंशन लाइन बढ़ेगी यहाँ पे आपकी, फिर डायमेंशन लाइन बनेगी, और हम इसकी थिकनेस के साथ देखते हैं। आपके ऑब्जेक्ट को थोड़ा मोटा कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा आपका, HB से बनेगा, थिक रहेगा, डार्क रहेगा। तो ये हो गया। अब डायमेंशनिंग करनी है हमें इसकी, तो कलर तो सेम रहेगा।
HB से वो भी बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, एक्सटेंशन लाइन इस तरीके से पतली बनेंगी, डार्क तो ये भी है लेकिन थोड़ा सा थिन बनती हैं। ये जो रहेगी इसकी लेंथ जो मैंने बताया आपको 10 to 12 mm रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। फिर यहाँ पे आप अपनी एक्सटेंशन लाइन के बाद ये आप यहाँ पे अपनी डायमेंशन लाइन बनाएंगे और डायमेंशन लाइन के दोनों एंड में एरो हेड लगा देंगे और जो भी वैल्यू यहाँ पे आप लिख देंगे, ये 20 से 20। तो ये आपकी कंप्लीट डायमेंशनिंग होती है ना। अब अभी आप ये डायमेंशनिंग में 3 चीज़ों का उपयोग हमने देख लिया, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशनिंग लाइन और एरो हेड। अभी आगे स्लाइड में नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से ये डार्क होना चाहिए और क्या पतला होना चाहिए, इन दोनों में आपको क्लियर, ये HP से बनेगा, डार्क रहेगा, ऑब्जेक्ट लाइन कहलाती है, जो एक्चुअल में हम दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीडर लाइन। अब मान लो इसी पोर्शन में हम देखें लीडर लाइन के बारे में, यहाँ पे अगर सर्किल बना हो, कटा हो, है ना, तो इसकी डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। सर्किल बना हो तो आपका लीडर लाइन के थ्रू इसकी डायमेंशनिंग की जा सकती है। लीडर लाइन क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और उस पर एक एंगल पे 30 to 40 के एंगल पे आपका बैंड लाइन होती है जो एरो से प्रेजेंट करती है। तो ये आपकी लीडर लाइन बन गई इस तरीके से। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी लीडर की, यहाँ पे आप 520 इस तरीके से लिख देंगे कि इसका 5 का मतलब होगा डायमीटर और इसका डायमीटर 20 है। ठीक है, इसमें लाइंस के बारे में बताया था, इसमें सेंटर लाइन भी आपको बनानी होंगी इस तरीके से। और डायमेंशनिंग के लिए लीडर लाइन का उपयोग किया जाएगा। लीडर कैसा बनाएंगे एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपका सर्किल है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, 30 to 40 mm के झुकाव पे एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पे एरो हेड लगा देंगे या डॉट लगा देंगे या फिर मैथ कितने टाइप लगा सकते हैं वहाँ पे देखेंगे। और वैल्यू हमेशा यहाँ इस जगह पे ही लिखेंगे। इस डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 5 डायमीटर हो गया, 20 लिख दिया है। ये आपका लीडर लाइन का उपयोग हो गया। लीडर लाइन उपयोग के हिसाब से मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि विथ डॉट हो सकती है, यहाँ पे डॉट लगा के बना सकते हैं, यहाँ पे 520 इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर अगर एरो बना रहा है तो उसके सरफेस पे टच करेगा, डॉट तो अंदर तक चली जाती है जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, डॉट अंदर तक पेनिट्रेट हो गई है, लेकिन जो एरो रहता है वो सरफेस पे टच करता है। और तीसरा टाइप का होता है विथआउट, ना यहाँ पे एरो हेड है ना ही आपका डॉट है। ये एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन के थ्रू इसकी डायमेंशनिंग की गई है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम इसमें करना कोशिश करें तो इस तरीके से इसको बढ़ा के ये आप एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे और फिर इसकी डायमेंशनिंग करेंगे 520। ओके, तो ये तीसरा टाइप भी यहाँ पे आपको क्लियर होगा। पहला हो गया विथ डॉट, विथ एरो एंड विथआउट डॉट और एरो आर यूजिंग एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशनिंग लाइन। अच्छा, एरो हेड के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। एरो हेड कैसा बनता है आपका। एरो हेड जो रहता है, ये एरो बना आपका, ठीक है। आप देखो एरो 3 टाइप के होते हैं, ओपन एरो, क्लोज्ड एरो और फील्ड एरो। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग हम यूज़ करेंगे उस फील्ड एरो का उपयोग करेंगे। फील्ड एरो ही पूरी ड्राइंग बनाते समय हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। और ये 3 टाइप के बेसिकली आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के होते हैं। तो तीनों टाइप के एरो होते हैं। अब इसमें हम देखें कि एरो की जो ये आपकी ये इस तरीके से फील्ड एरो जो रहेगा आपका, इसे हम फिल कर रहे हैं अगर, ये एरो मैं एक्चुअली इसकी लेंथ आपकी बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये जो लेंथ रहती है, ये खूब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता था पहले जब ऑब्जेक्टिव हुआ थे, तो इसकी लेंथ कितनी रखेंगे हम। इसकी लेंथ जो रहती है 3 to 4 mm रहती है। ओके, और कब रहेगी, जब इसकी हाइट अपन 1.5 से लेके 1.5, जब इसकी हाइट जो है अपन इसकी ये वाली हाइट, ये हाइट जो बना के रखी है कितनी रहेगी 1.5 to 2 mm। अगर इस 1.5 to 2 mm इसकी हाइट लेते हैं तो 3 to 4 mm इसकी हमें लेंथ लेनी होगी, ये लेंथ लेनी होगी। अगर इसको डबल करते हैं, इस चीज़ को अपन डबल करेंगे, अगर हम लेंथ को डबल करेंगे 3 लेंगे तो हमें ये 3 की जगह पर 6 लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर 1.5 ये है तो 3 ये होगी, एक चीज़ अपन के पास 2 है तो 4 होगी। 4 अगर ले रहे हैं अपन इसकी हाइट, तो ये लेंथ जो है आपकी इसकी ये 8 हो जाएगी, सीधे 2 गुनी होती है। कहने का मतलब कि एरो हेड अगर हम बनाएं तो अगर ये लंबाई, ये जो हाइट है इसकी अपन 2 mm रख रहे हैं, तो इसकी जो ये लेंथ है ये 4 mm होनी चाहिए। ओके, क्लियर।
डायमेंशनिंग लाइन के बारे में और कुछ फैक्ट हैं जो मैं बता देता हूँ। डायमेंशनिंग लाइन एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, जहाँ तक हो इसके बारे में, प्रिंसिपल के बारे में अगले लेक्चर में और डीप में चर्चा करूँगा। छोटे लेक्चर ही रखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। थैंक यू वेरी मच।